लाहौर के 9 जोन्स की गलियां और मोहल्ले बंद। कोरोना से ज्यादा मुतासरा इलाके 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल सील रहेंगे। हरबंसपुरा, इकबाल टाउन, शादरा, शादबाग, वॉल सिटी, कैंट, गुलबर्ग, मजंग, रावी और निश्तर टाउन के 69 मकामात पर मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज। पुलिस ने रुकावटें खड़ी कर दी। किसी को ठोस वजह के बगैर मुतासरा इलाके से बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। बंद की गई गलियों और मोहल्लों में किसी को आमदोरफ्त की इजाजत नहीं होगी। अशियाई जरूरिया की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। पंजाब हुकूमत ने 30 जून तक लॉकडाउन में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कोरोना हौलनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया। एक ही दिन में 111 जिंदगियां ले गया। 4,443 नए केसेस सामने आ गए। मजमूई अमवात 2,839 तक जा पहुंची। मरीजों की कुल तादाद 1,48,921 हो गई। पंजाब में 55,878, सिंध 55,581, खैबर पख्तूनख्वा 18,472, बलूचिस्तान 8,327 मरीज जेर इलाज। अब तक 56,390 अफराद ने कोरोना को शिकस्त दे दी। MQM के रहनुमा और विफाकी वजीर अमीनुल हक भी वायरस में मुब्तला, खुद को आइसोलेट कर लिया। कोरोना के इलाज में जबरदस्त पेशरफ्त। डेक्सामेथाजोन नामी दवा इंतहाई मुफीद साबित। बरतानवी तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कम मिकदार वाली स्टीरॉयड मिली दवा से अमवात की शरह कम हुई। दवा सस्ती और मार्केट में वसी पैमाने पर दस्तयाब है। 20 में से 19 अफराद इस दवा के इस्तेमाल से बगैर अस्पताल जाए ठीक हुए। फसादों में कर्नल समेत 20 भारतीय फौजी मारे गए, 34 लापता हो गए। लद्दाख के मकबूज कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात। चीनी वजारत खारजा ने वाज़ेह किया, भारतीय फौजियों ने 2 बार बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की। चीन के एहलकारों पर हमला किया, जिस पर शदीद झड़पें हुई। चीनी फौज का जबरदस्ती अब फैलाया है आपके बजट में। जब आप जानते हो कि ज्यादा मरीज होंगे, ज्यादा अमवात होंगे, ज्यादा केसेस होंगे, ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस होंगे, तो क्या तैयारी है? बिलावल के हुकूमती पॉलिसीज पर ताबड़तोड़ हमले। कौमी असम्बली में बरस पड़े। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, अपनी मुजरिमाना गफलत की जिम्मेदारी अवाम पर डालने की आपकी जुर्रत कैसे हुई? कहते हैं पाकिस्तान की अवाम जाहिल है, अवाम इन्हें इलेक्शन में जवाब देंगे। PTI ने हर उस कदम की मुखालफत की जो वायरस को रोक सकता था। घबराना नहीं है, हमने 92 का वर्ल्ड कप जो जीता है। हमारे कोरोना के वजीर ऐसे ही सूरत हाल का मुकाबला करेंगे जैसे उन्होंने मुईशत संभाली। ये बजट पाकिस्तान का बजट नहीं, बजट ऐसा है जैसे कोरोना का खतरा ही नहीं। कोरोना के बाद टिड्डी दल का बड़ा मसला है। किस चीज के इंतजार में हो? क्या आप चाहते हो कि पाकिस्तान की पूरी फसल तबाह हो जाए? पॉलिसी ठीक नहीं हो सकती कि अगर आपका वजीर खारजा और आपका उस वक्त का वजीर दिफा बाहर किसी कंपनी में मुलाजिमत कर रहा हो, इकामे रख रहा हो, वो जवाब दे रहा है, उसको जवाब आप देने दें। आप अगर शोर करेंगे तो बात किधर से किधर निकल जाती है। स्पीकर साहब, उनके पास फ्लोर है कि मेरे पास है? दरमियान में नहीं बोले, इंटरप्ट नहीं करें। आपको मौका मिलेगा, फिर आप अपना सवाल करें। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। मुराद सईद की तकरीर के दौरान हंगामा, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी, तल्ख जुमलों का तबादला। अरकान सीटों से खड़े हो गए। मुराद सईद बोले, ख्वाजा आसिफ ने जो कुछ कहा झूठ कहा। मोदी को शादी की तकरीब में किसने बुलाया था? ये तरीका हमें भी आता है। फिर ख्वाजा आसिफ भी यहाँ बात नहीं कर सकेंगे। डिप्टी स्पीकर अरकान को खामोश करवाते रहे। कहा, ऐवान को कानून के मुताबिक चलाऊंगा, किसी की धमकी में नहीं आऊंगा। ख्वाजा आसिफ की ऐवान ना चलने देने की धमकी। शोर शराबे की वजह से स्पीकर को इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी करना पड़ा। कहते थे और कहते हैं कि हमें वो फलस्तीनी रियासत चाहिए जो 1967 के प्री 1967 बॉर्डर्स की हो, जिसका दारुल खिलाफा अल-कुद्स अल-शरीफ हो। आज भी वही मौकिफ है, इसमें आपको कोई तशवीश, कोई अभाम की गुंजाइश नहीं है।
नून लीग ने वजीर खारजा से जवाब मांग लिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा वजीर खारजा ने इसराइल के साथ ताल्लुकात की बात की। ये भी कहा भारत कौमी सलामती का मेंबर बन जाए तो कोई कयामत नहीं आएगी। शाह महमूद कुरैशी का भी ऐवान में जवाब, कहा वाज़े तौर पर कहता हूँ पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहा। फलस्तीन पर हमारी हुकूमत का वही मौक़िफ़ है जो दीगर हुकूमतों का था। मसला कश्मीर पर भी हमारा मौक़िफ़ यकसा है और रहेगा। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को हर सूरत वापस लाया जाएगा। वफाकी काबीना ने अहम फैसला कर लिया। मरहलावार इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बहाल होंगी। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को एक्शन प्लान तैयार करने की हिदायत कर दी। इब्तदाई तौर पर अरब ममालिक के लिए बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल करने का फैसला। सबसे पहले बेरोज़गार मजदूरों और मेहनत कशों की वापसी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे। लाखों पाकिस्तानी कोरोना की वजह से बेरोज़गार हुए, जिसका दुख है। अपने हमवतन बहन भाइयों की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। काबीना में कोरोना अद्वियात की जायद कीमत वसूली पर भी बहस। इमरान खान ने ड्रैप से रिपोर्ट मांग ली। मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कोरोना से हमारी मईशत को बड़ा धचका लगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की मीडिया ब्रीफिंग, बताया कोरोना कब खत्म होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए कोरोना की रोकथाम के लिए हिकमत अमली तैयार की। SOPs पर अमल ना किया तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। SOPs पर अमल ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सजाएं भी तजवीज़ की गई। लोगों ने ईद पर SOPs का ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से अमवात हुई। अस्करी क़यादत का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। इलाकाई सलामती, LOC और मकबूजा कश्मीर पर तफसीली ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक DG ISPR ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों का इस्तकबाल किया। अस्करी क़यादत ने ISI की अनथक कोशिशों की तारीफ की। पेशा वराना सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार किया। भारत ने खित्ते का अमन दांव पर लगा दिया। LOC पर एक बार फिर शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी। ISPR के मुताबिक बाक्सर सेक्टर में भारतीय अंधाधुंध फायरिंग से एक शहरी जख्मी हो गया। पाक फौज ने दुश्मन को मौसर जवाब दिया। पाकिस्तान भारतीय वजारत खारजा का गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद बयान मुस्तरद करता है। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा का बयान पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी कहती हैं दौरान तफ्तीश भारतीय एहलकारों से जाली करेंसी नोट भी बरामद हुए। भारतीय हाई कमीशन के अराकीन के सीनियर एहलकारों के हवाले किया गया। पेट्रोल का बहरान कैसे पैदा हुआ? वज़ीर आज़म ने फिर वज़ीर तवानाई और मुआवन ख़ुसूसी से जवाब मांग लिया। दोनों की बहरान से निमटने के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। काबीना इजलास में अराकीन भी चुप न रहे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा वज़ारत पेट्रोलियम बहरान की जिम्मेदारी कबूल करे, फौरी जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई करे। बाबर आवान बोले वज़ारत पेट्रोलियम ने 3 दिन में बहरान ख़त्म करने का वादा किया था, अब भी पंप्स पर पेट्रोल नहीं मिल रहा। नदीम बाबर ने आगाह किया पंप्स मालिकान ने तेल ज़ख़ीरा किया हुआ है। कई ऑयल कंपनीज और पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयां की गईं। वज़ीर आज़म 2 रोज़ के लिए कराची में मौजूद। मसरूफ़ तरीन शेड्यूल तैयार। गवर्नर सिंध से मुलाकात। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी भी मौजूद थे। वज़ीर आला से मुलाकात का कोई इम्कान नहीं। इमरान खान IG सिंध और चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे। PTI कोर टीम अराकीन को भी बुलाएंगे। इत्तेहादियों के साथ इजलास होगा। GDA रहनुमा सरदार अली गौहर मेहर और MQM वफ़द से मुलाकात भी तय। वज़ीर आज़म लाड़काना में एहसास सेंटर का दौरा करेंगे।
बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया, 1600 अशिया को टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया। सेहत में सहूलियात के लिए खातिर खा इकदाम किए। मुशीर खजाना हफीज शेख की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आलमी इदारों ने पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी को सराहा। बरामदात और तस्सीलात ज़र में कमी आई। कोरोना के बायस कारोबारी तबके को सहूलियात देने के लिए इकदाम किए। मोहल्ले बंद कर दिए गए। कोरोना से ज्यादा मुतासरा इलाके 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल सील रहेंगे। 9 जोन्स हैं ये लाहौर के, जिनको सील किया गया है, जिसमें हरबंसपुरा, इकबाल टाउन, शादरा, शादबाग, वॉल सिटी, कैंट, गुलबर्ग, मजंग, रावी और निश्तर टाउन के 69 मकामात हैं। मुकम्मल लॉकडाउन यहां पर नाफिज कर दिया गया है। कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफे के बाद लाहौर के 69 इलाकों को सील कर दिया गया। जिला इंतजामिया की जानिब से निशानदही वाले इलाकों को बंद करने पर DIG ऑपरेशंस अशफाक खान की जेर सदारत इजलास में 32 पॉइंट को हतमी शक्ल दी गई, जिसमें इन इलाकों को 6 डिवीजनों में तकसीम किया गया। सिटी डिवीजन के 5, कैंट 12 और मॉडल टाउन डिवीजन के 5 इलाकों में लॉकडाउन होगा। पाल टाउन डिवीजन के 4, सदर के 5 और सिविल लाइंस डिवीजन के 1 इलाके में लॉकडाउन होगा। मूवमेंट विदाउट जेन्युइन रीज़न वो बंद होगी, लिहाजा इन एरियाज़ में वो पुलिस के साथ ताउन करें, अपने घर में रहें, महफूज रहें। CCP लाहौर जुल्फ़कार हमीद कहते हैं लॉकडाउन वाले इलाकों में 3000 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। नुमान शेख, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। इसी मुतालिक मजीद डिटेल्स जानते हैं। लाहौर के इलाके हुसैन चौक से हमारे नुमाइंदे नुमान शेख हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि इस्लामपुरा लाहौर से अफजाल तालिब इस वक्त हमारे साथ हैं। नुमान, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे, बताइएगा कौन कौन से इलाके हैं जो सील किए गए हैं और इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस कितनी देख रहे हैं आप, लोग बाहर ना निकल सकें, क्या इंतजाम किए गए हैं? जी जमील, बिल्कुल ज़िलाई हुकूमत की जानिब से जो 69 पॉइंट्स हैं वो डिक्लेयर किए गए थे, जिस पर CCP लाहौर की हिदायत पर जो DIG ऑपरेशन अशफाक खान, उन्होंने बाकायदा एक मीटिंग की, जिसमें जो SP सिक्योरिटी हैं शेख बिलाल जफर, उन्होंने ये 32 पॉइंट जो है वो आइडेंटिफाई किए, जिनको 6 डिवीजन में तकसीम किया गया, ताकि 6 जो लाहौर के डिवीजनल SPs हैं वो इनकी निगरानी कर सकें। इसमें जो मुख्तलिफ इलाके हैं, कैंट डिवीजन के 12 इलाके शामिल हैं, इसके अलावा जो मॉडल टाउन डिवीजन है उसके 5 इलाके हैं, इसके अलावा सिटी डिवीजन है उनके 4 इलाके हैं। इस तरह मुख्तलिफ तरह के जो हैं वो वहाँ पे इन डिवीजनों में इनकी तकसीम की गई। उन तमाम गलियों का तयन करके पहले SP ने वहाँ का विजिट किया और वहाँ पे अब जो है बैरियर लगाकर तमाम तर इलाकों को बंद कर दिया गया है। जिस तरह मेरे अकब में बैरियर नजर आ रहे होंगे, तो इन तमाम बैरियर्स पे तकरीबन 3000 के करीब जो CCP लाहौर बताते हैं एहलकार तैनात किए गए हैं। इन एहलकारों को ये बताया गया है कि किसी तरह के SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। SOPs जो है वो हम अपने नाज़रीन को बताते चले कि वही पुराने हैं। अगर किसी ने इलाके से जरूरत के लिए बाहर जाना है, किसी मरीज को लेकर जाना है, तो मरीज के साथ एक अटेंडेंट जा सकता है। अगर इलाके में कोई दुकान वगैरह सब्जी वगैरह की या इसके अलावा ग्रोसरी वगैरह की या मेडिकल स्टोर नहीं है, तो उसके लिए घर से एक फर्द सिर्फ बाहर जाएगा, जो कि बताकर जाएगा कि वो ये चीज लेने के लिए जा रहा है और उसी को आने जाने की इजाजत होगी। लेकिन बिला जरूरत फैमिली का किसी और मेंबर जो है, किसी और मेंबर को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पे इलाके की मुतलका दुकानें हैं, जिसमें मेडिकल स्टोर, ग्रोसरी और जो दूध दही वगैरह की दुकानें, वो जो हुकूमत की जानिब से पहले वक्त दिया गया है तकरीबन 7 बजे का ग्रोसरी स्टोर्स के लिए, दूध दही की दुकानें 24 घंटे, बेकरी 24 घंटे, वो उसी तरह इन इलाकों में जो है वो खुली रहेंगी। इसके साथ साथ जो लाहौर के इस वक्त तकरीबन इकबाल टाउन के कुछ इलाके बंद किए गए हैं, इस्लामपुरा के कुछ इलाके बंद किए गए हैं, गुलबर्ग के कुछ इलाके बंद किए गए, जौहर टाउन के कुछ इलाके बंद किए गए। इस तरह 32 के 32 पॉइंट्स को इस वक्त मुकम्मल सील कर दिया गया है। जी ठीक है नुमान शेख, अब आपने हमें बताया कि किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी और क्या तरीक़ाकार होगा कि वहाँ के लोग किस तरह अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा कर सकेंगे। अफजाल, आपकी तरफ आऊँगा मैं, ज़रा तफसीलन बताइए। गली मोहल्लों में तो हम देख रहे हैं टेंट लगाए गए हैं, बैरियर्स लगाए गए हैं, क्या लॉकडाउन होने वाले